आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं 10 मिनट केवल काव्य पाठ करूंगा। दादा तक जाना है, इधर बैठे हुए हैं राधे श्याम भारती जी। आप सबसे विनम्र मेरा आग्रह है कि 10 मिनट मेरी कविता सुन ले, उसके बाद दादा को सुन के जाए। प्रयागराज से चल के आए हैं, प्रयागराज के कवि को नहीं सुनेंगे तो आपको भी प्रयागराज जाना है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इसलिए उस कवि को सुन ले जाने से पहले। मैं बात कहना चाहता हूं, इस कवि सम्मेलन में श्रृंगार की बात हुई, अंगार की, हास्य की बात हुई। मैं इस कवि सम्मेलन को इसलिए सबसे प्रणाम करता हूं भाई साहब। कोई कवि सम्मेलन हास्य क्या नहीं, कवि सम्मेलन होता है संस्कार का। और शिवरी नारायण के लोगों ने ये जो पौधा लगाया है संस्कार देने का, इस संस्कार को मैं प्रणाम करता हूं। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, आप अपने सम्मान पे एक बार ताली बजाइए। अगर रात को 12 बजे परिवार की एक छोटी सी बच्ची यहां बैठकर पहले लाइन पे कवि सम्मेलन सुन रही है, तो निश्चित रूप से कविता नहीं सुन रही है, आप उन्हें एक संस्कार दे रहे हैं। उस संस्कार को मैं प्रणाम करता हूं। ये काम हो रहा है इस संस्कार के, वरना पढ़ने लिखने से केवल संस्कार नहीं मिलता भाई साहब। ये मैं बात कह देना चाहता हूं। आप बड़े स्कूलों में पढ़ाइए, आप नेता अभिनेता कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन संस्कार केवल मिलता है अपने परिवार से। और ये परिवार का कवि सम्मेलन है, इसलिए मैं प्रणाम कर देता हूं। राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए ये जो जागरण का काम हो रहा है, तो राष्ट्र के निर्माण में आपका बड़ा योगदान है। आपकी सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और अपनी कविता पाठ को आरंभ करता हूं। एक बार अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम छोर तक दोनों हाथ उठा के मुझे अनुमति दे, मैं अपने कवि पाठ को आरंभ करता हूं। भारत का जो हम आज मानचित्र देखते हैं भाई साहब, उस मानचित्र को निर्माण किया एक व्यक्तित्व ने, जिन्होंने 562 रियासतों को मिला के एक कर दिया। तब हम आज उस मानचित्र को देखते हैं। पढ़ना चाहता हूं, उसके नमन की पंक्तियों के साथ बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मानचित्र आपने आकार दिया, क्रांति की मसाल ललकार को प्रणाम है। अखंड को अखंड किया, कर्म ये प्रचंड किया, भारतीय जन कंठहार को प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और विलय किया था सारी देश की रियासतों को, एकता के उस पतवार को प्रणाम है। और शक्ति का समग्र रूप आपने संभाले रखा, तो सिंह के समान सरदार को प्रणाम। बहुत बढ़िया, सिंह के समान सरदार को प्रणाम है, सिंह के समान सरदार को प्रणाम है। तो पश्चिमी अंधेरों से जो बाहर निकाल लाए, पूरब के सूरज प्रकाश को प्रणाम है। आजाद हिंद फौज देख रक्त का प्रवाह बढ़े, तो चेतना से दीप्त नवरास को प्रणाम है। तो तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो कहते प्रवास को प्रणाम है। और देश हित प्राण देने युवा तैयार किया, ऐसे वीर नेताजी सुभाष। बहुत बढ़िया है। ऐसे वीर नेताजी सुभाष को प्रणाम है, ऐसे वीर नेताजी सुभाष को प्रणाम है। तो भारत की बेड़ियों को तोड़ने संकल्प लिया, माता के दुलारे तेरे काम को प्रणाम है। और देशभक्ति का उफान दिन प्रतिदिन बढ़े, आस के उजास दिनमान को प्रणाम है। और बालपन में ही त्याग वाला संस्कार मिला, पावन पुनीत तेरे धाम को प्रणाम है। और रो पड़ा था पूरा देश जिनकी विदाई देख, प्रथम शहीद खुदीराम को प्रणाम है, प्रथम शहीद खुदीराम को प्रणाम है, प्रथम शहीद खुदीराम को प्रणाम है। मित्रों, खुदीराम बोस की आयु क्या थी? 18 साल। एक बड़े गीतकार ने गीत लिखा भैया कि देती हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो देश की आजादी में 7 लाख कुर्बानियां कहां गई? अरे जोरावर और फतेह सिंह की आयु क्या थी? हकीकत राय 14 साल के, 18 साल के खुदीराम बोस, 23 साल के भगत सिंह। भाई साहब, कुर्बानियों की बहुत सारी पंक्तियां लगी हुई, तब देश को आजादी मिली। रंग दे बसंती वाला जिसने पावन गीत सुनाया था, भारत माँ के बलिवेदी पर मरने का रीत सिखाया था, जननी जन्मभूमि को जिसने मस्तक का सम्मान दिया, वो भगत सिंह ही थे जिसने युवाओं को पहचान दिया।
बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंग दे बसंती वाला जिसने पावन गीत सुनाया था, भारत माँ के बलिवेदी पर मरने का रीत सिखाया था, जननी जन्मभूमि को जिसने मस्तक का सम्मान दिया, वो भगत सिंह ही थे जिसने युवाओं को पहचान दिया, जिनके दिल में राष्ट्रवाद की अविरल धारा बहती थी, तोड़ गुलामी की जंजीरें आजादी ही पलती थी, अल्हड़ मस्ती वाला था, क्या खूब जवानी पाया था, लहू के हर कतरे को चरणों में छलकाने आया था। और जब बेटे की हुई शहादत, धरती अंबर डोल गया, और जो फांसी पर चढ़ते चढ़ते भारत माता की जय बोल, जो फांसी पर चढ़ते चढ़ते भारत माता की जय बोल गया, तब देश को आजादी मिली। भाई साहब, मैं एक बात कह देना चाहता हूं, अभी मैं परसों एक कवि सम्मेलन में था, वो कवि सम्मेलन एक शहीद के जन्म जयंती पर था। मैं इस मंच श्रोता जितने बैठे मैं बता देना चाहता हूं, इस परिवार ने क्या खोया, एक बूढ़े पिता ने क्या खोया, एक उस पत्नी ने क्या खोया। भाई साहब, जिस दिन पूरा देश अपने घर आंगन को दिए से रोशन कर रहा था, उस दिवाली की रात को एक परिवार ने अपने बेटे को सीमा पर खोया। समझ सकते हैं उस परिवार की पीड़ा को। वो भाई अपनी बहन से वादा करके गया था कि बहन, इस बार मैं भैया दूज में घर आऊंगा। जानते हो, उस भैया दूज के दिन वो बहन अपने भाई के चिता को देख रही। ऐसे होते भाई साहब शहादत। और एक बिहार के नेता ने कह दिया कि देश में सेना में लोग शहादत होने के लिए भर्ती होते। ये पीड़ा देखकर मैं कह देना चाहता हूं, दिल्ली के एक नेता ने कहा कि हमको शौर्य का प्रमाण चाहिए। अरे अगर तेरे घर के आंगन में बेटे का शव आया होता और बिलखती माता को तू ना समझाया पाया होता और इस तरह की बात, तो देश के शहीदों का अगर अपमान हो तो रक्त राष्ट्रवादियों का खोलना ही चाहिए। और समाधान मौन में जो दिखता तुम्हें नहीं तो बंधे हुए बाजुओं को खोलना भी चाहिए। और सीमा पे चुनौती देते गीदड़ खदेड़ने को, सीमा पे चुनौती देते गीदड़ खदेड़ने को कभी कभी बाहुओं को तोलना भी चाहिए। और जो प्रमाण मांगता है सूरवीर सैनिकों से, उन्हें तो गद्दार यहाँ बोलना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो प्रमाण मांगता है सूरवीर सैनिकों से, उन्हें तो गद्दार यहाँ बोलना ही चाहिए। मित्रों, वो हमारे शौर्य पर सैनिकों पे प्रमाण मांगते हैं। मैं कह देना चाहता हूँ शिव नारायण के लोगों, मुझे बता देना कि मैंने अगर सही कहा देवेंद्र परिहार ने इस मंच से, तब आप अपने हाथों को खोलना, वरना आप अपने हाथों को खामोश रख देना। कि हमसे वो प्रमाण मांग रहे हैं कि जो स्वार्थ का रस कम हुआ तो फल बदल लेता है, स्वार्थ का रस कम हुआ तो फल बदल लेता है, बेईमानी का पैसा ना मिले तो नल बदल लेता है। और आज हमें राष्ट्रवाद और ईमानदारी सिखाते हैं, जिन्हें टिकट ना मिले तो दल बदल लेता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। वो हमें ईमानदारी और राष्ट्रवादी चलती है, जिन्हें टिकट ना मिले तो दल बदल लेता है। तब कह देना चाहता हूं कि जो भी मेरे सम्मुख आया गांधीवादी बतलाया, वादे सारे झूठे निकले और सत्यवादी वह बतलाया। अरे रंग नेता के आगे अभिनेता क्या नाटक कर सकता है, रंग बदलने की फितरत में गिरगिट भी मन सकता है। तो जनता भी अब तय कर ले, तो जनता भी अब तय कर ले कि उसको ही चुनकर भेजे जो नेता अपने बेटे को सरहद पर लड़ने भेजे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। तो जनता भी अब तय कर ले कि उसको ही चुनकर भेजे जो नेता अपने बेटे को सरहद पर लड़ने भेजे। और कुछ लोग इस देश में कहते हैं कि पाकिस्तान से बात हो, वार्ता हो। भाई साहब, हमने 65, 71 और 99 का युद्ध देखा है। जो नहीं सुधरता है उनके साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए। अरे विनती करते थके राम जी, सागर जल लहराया था। हम तो वो लोग हैं सदा शांति की बात करने वाले हैं। शिवरी नारायण धर्मनगरी में मैं खड़ा हूँ, श्रद्धा भक्ति और विश्वास की जगह पे खड़ा हूँ। आप सब बताना, जब हमारा कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तब से सबसे पहले हमारा नारा क्या होता है? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हम विश्व की कल्याण करने वाले लोग हैं भाई साहब। वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन भगवान राम की उस क्रिया को याद करो कि विनती करते थके राम जी, सागर जल लहराया था, तब जाकर के प्रभु राम ने अपना धनुष उठाया था। एक समय तक हम वह बात करें भाई साहब,
तब कह देना चाहता हूं इस मंच से कि शांति का प्रस्ताव हमेशा सुखद परिणाम नहीं देता। दादाजी, शांति का प्रस्ताव हमेशा सुखद परिणाम नहीं देता। नाग हमें मृत्यु देता है, जीवन दान नहीं देता। शांति का प्रस्ताव हमेशा सुखद परिणाम नहीं देता। नाग हमें मृत्यु देता है, जीवन दान नहीं देता। शिशुपाल अगर सम्मुख हो तो चक्र चलाना पड़ता है और शास्त्र समझना है तो भी शस्त्र उठाना पड़ता है। बहुत बढ़िया। शास्त्र समझना है तो फिर शस्त्र उठाना पड़ता है भाई साहब। तब कह देना चाहता हूं मैं कि इस देश के लिए जो खाते हैं भारत का और गाते हैं पाकिस्तान का, तो देश की सियासत के बाद समझ जाना चाहिए कि अलगाववाद की नागफनी का अब तो ठोस प्रबंध करो। अलगाववाद की नागफनी का अब तो ठोस प्रबंध करो। जड़ से काटो, ठूठ बना दो, ना इनसे कोई बात करो। भारत की शक्ति को कोई यूं ही तोड़ नहीं सकता। बिन गद्दारी के भारत में यूं बम फोड़ नहीं सकता। गिनती के आतंकी को चुटकी में चटका देते, पहले घर के गद्दारों को फांसी पर लटका देते। बहुत बढ़िया भैया। पहले घर के गद्दारों को फांसी पर लटका देते। तब भाई साहब ये बात ही नहीं होती कि कोई देश के अंदर भारत तेरे टुकड़े हो की आवाज आ जाए। तब इस देश की सियासत को कठोर निर्णय लेना पड़ता है। तब जब हमने 40 जवानों को पुलवामा में खोया तो देश के भीतर से यह आवाज आई कि उससे बदला लो। जब हमारे देश के शौर्य दिखाते हुए सैनिकों ने बदला लिया तब देश के भीतर से आवाज आई कि प्रमाण दो। ये क्या राजनीति भाई साहब। तब मैं पढ़ देना चाहता हूं कि मोदी के लिए हमने 4 लाइन लिखी और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि जीतने के लिए हथियार ही नहीं मजबूत इरादा चाहिए। जीतने के लिए हथियार ही नहीं मजबूत इरादा चाहिए। मोदी जी, देश की जनता को आपसे यही वादा चाहिए। एक छोटा सा इजराइल 13 देशों को निपटा सकता है, एक छोटा सा जापान चीन को हरा सकता है, तो हम शक्तिशाली, हम वैभवशाली जाने क्यों कतराते हैं। वो आतंकवाद की करे पैरवी हम श्वेत कपोत उड़ाते हैं। वो आतंकवाद की करे पैरवी हम श्वेत कपोत उड़ाते हैं। तो हम मन की बात सुना करते हैं, हमसे एक करार करो और सरहद पर बंदूक चले तो सीमा रेखा पार करो। बहुत बढ़िया। सरहद पर बंदूक चले तो सीमा रेखा पार करो। क्योंकि दादा तक जाना है, मैं एक कविता पढ़ता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। छोटी छोटी बेटियां बैठी हुई हैं और ये संस्कार दे रही। मैं तो आज खुश हो गया इनको देखकर। पहले पंक्ति में अपने सोफा में बैठकर आनंद ले रही है और बेटी ये निश्चित रूप से कल भारत का भविष्य करेंगी। बेटियान बान शान, बेटी घर की है मान, गूंजे की लिकारी घर स्वर्ग कर देती है। मोगरा गुलाब जूही चंपा और चमेली बेटी इठलाती अंगना सुगंध भर देती है। तो कल्पना किरण दीपा साइना सुनीता चंदा साक्षी मेरी काम कीर्तिमान रच देती है। तो पन्ना धाये जीजाबाई हाड़ा रानी झलकारी, बन लक्ष्मी बाई रण ये तो बढ़ जाती है। बन लक्ष्मी बाई रण ये तो बढ़ जाती है। अचानक के कवि सम्मेलन में कहा इतिहास की बात बताया तो बोले देवेंद्र यार आज के नारियों के बारे में बताओ। तो हमने कहा कि माँ या ममता सोनिया हो, कि माँ या ममता सोनिया हो, सुषमा वसुंधरा, प्रतिभा के आगे सारा देश झुक जाता है। असीमा पार ताक झांक करता था रोज पाक, इंदिरा के झटके से पाक टूट जाता है। और हेमा रेखा जयाश्री हो, माधुरी का अभिनय गीत हो, लता की पूरा देश झूम जाता है। तो नारी ही विधाता यहाँ, तो नारी ही विधाता यहाँ, नारी। यार इतने अच्छे गीत में तुम सीटी बजाए, मैं खुद कंफ्यूज हो गया
कि माया ममता सोनिया हो सुषमा वसुंधरा, प्रतिभा के आगे सारा देश झुक जाता है। असीमा पार ताक झांक करता था रोज पाक, इंदिरा के झटके से पाक टूट जाता है। और हे मारे का जयाश्री हो, माधुरी का अभिनय, गीत हो लता के पूरा देश झूम जाता है। तो नारी ही विधाता यहाँ, नारी का नमन करो, सबरी के बेर यहाँ राम जी को भाता है, सबरी के बेर यहाँ राम जी को भाता है। भाई साहब वो सबरी के पवित्र जगह पे, उस सबरी के पवित्र मिट्टी पे मैं खड़ा हुआ हूँ। वो सबरी के भाव के है ना। ये कभी अभी बिहार के एक मंत्री ने कह दिया कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पे ऐसा लिखा। तो भाई साहब रामचरितमानस को ठीक से पढ़िए। जब सबरी के द्वारे पे तक तुम आओगे और केवट को बढ़कर गले लगाओगे, वन जीवों के प्रति हृदय में ममता हो, वंचितों के बीच अगर मन मरमता हो और दृष्टि पावन हो, आदर हो, समता हो, झूठे बेरों को खाने की क्षमता हो, इसी मर्म को समझ लिया तो पत्थर भी तर जाएंगे। राम तत्व है मन के भीतर, राम तुम्हें मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। राम तत्व है मन के भीतर, राम तुम्हें मिल जाएंगे। तुम इस पर रामचरितमानस पर प्रश्न उठाते हो, पहले अपने खुद इतिहास देख लीजिए भाई साहब। तब पर देना चाहता हूँ एक कविता और अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरी कविता की भूमिका बस इतनी है। आप सब जानते हैं अभी दो देशों के बड़ा युद्ध चल रहा है। एक तरफ है, समाचार सुनते हैं, एक तरफ रूस और एक तरफ यूक्रेन, दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है। और उसमें अपने तिरंगे पर एक कवि ने कविता निकाल दी है और अगर लगे कि मैं उस तिरंगे पर आपका स्वाभिमान जुड़ा है तब ताली बजाना। एक तरफ रूस, एक तरफ यूक्रेन और बीच में भारत के 22,000 नागरिक फंसे हुए। तब भारत देश के प्रधानमंत्री से कहा गया कि हमारे नागरिकों को सुरक्षित लेके भारत लाया जाए। भारत के प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति से बात की। तब दोनों तरफ से, शिवरी नारायण के लोगों आपकी तालियां नहीं रुक पाएंगी, दोनों तरफ से एक ही आवाज आई कि जो भी बीच से निकल के आएगा, जिनके हाथों पे तिरंगा दिखाई देगा, ना यूक्रेन गोली चलाएगा और ना रूस गोली चलाएगा। यह है हमारे तिरंगे की ताकत। बहुत बढ़िया। लेकिन मजे की बात सुनिए भाई साहब, कविता शुरू नहीं किया, अभी तालियां और बजाएंगे आप लोग। सुनिए, इस बीच पाकिस्तान के बहुत लोग तिरंगे लेके निकल गए। तब मैंने कहा कि बेटा पाकिस्तान, ये जो रोटी के लिए भी तू भूखे मर रहा है, जिस दिन तिरंगे के नीचे पूरा पाकिस्तान आ जाएगा तू भी खुशहाल हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त। तब तिरंगे पर देवेंद्र परिहार पढ़ना चाहते हैं कि तिरंगा क्या है। अपने तिरंगे को क्या एक मानचित्र बना देना चाहता हूं कि तिरंगा हमारी एकता का आधार है। तिरंगा हमारी एकता का आधार है। तिरंगा है तो नक्शे को आकार है। तिरंगा हमारी एकता का आधार है। तिरंगा है तो नक्शे को आकार है। बहन का सुहाग, माँ की उम्मीद, भाई का बल, पिता का हर सपना साकार है। भाई साहब, तिरंगा है तो परिवार है। बहुत बढ़िया। तिरंगा है तो परिवार है। तिरंगा है तो हरियाली है, धान की बाली है, ईद है, होली है, दिवाली है। अरे तिरंगे के नीचे ही सीमाओं की रखवाली है। बहुत बढ़िया। तिरंगे के नीचे ही सीमाओं की रखवाली है। इस कविता के बहुत महत्वपूर्ण बंद पढ़ना चाहता हूं, जो बंद मुझे पसंद है। शिवरी नारायण के राष्ट्रवादी लोगों, आपको ये बंद पसंद आएगा कि तिरंगा कोई आम झंडा नहीं, तिरंगा कोई आम झंडा नहीं, ये जीवन की रेखा है। और तिरंगे के नीचे हमने बढ़ते भारत को देखा है। बहुत बढ़िया। तिरंगा कोई आम झंडा नहीं, ये जीवन की रेखा है। और तिरंगे के नीचे हमने बढ़ते भारत को देखा है। तिरंगा ही तो सैनिकों का साहस है। तिरंगा ही हमारी राष्ट्रभक्ति और चाहत है। इस तिरंगे के मान के लिए, इस तिरंगे के सम्मान के लिए, इस तिरंगे के स्वाभिमान के लिए ये देश लड़ जाता है। और हाथ में तिरंगा हो तो दिव्यांग भी शिखर चढ़ जाता है। बहुत बढ़िया भाई। हाथ में तिरंगा हो तो दिव्यांग भी शिखर चढ़ जाता है। आज की राजनीति देखिए भाई साहब, कि रंगों में हम धर्म ढूंढते हैं। यह है आज की राजनीति ना। लेकिन एक कवि तिरंगे में क्या देखता है, देखिएगा मैंने क्या कहने की कोशिश की है कि तिरंगे में मुझे मेरा राम,
और रहमान दिखता है। तिरंगे में मुझे मेरा राम और रहमान दिखता है। मेरी पूजा प्रार्थना और अजान दिखता है। अरे भूल जा तुम जाति धर्म भाषा और संप्रदाय की बात, गौर से देख तिरंगे में पूरा हिंदुस्तान दिखता है। गौर से देख तिरंगे में पूरा हिंदुस्तान दिखता है। तिरंगा तो मेरे लिए रोली है, कुमकुम है, चंदन है, अक्षत है, पूजा है, मंदिर का वंदन है। जब तक शान से तिरंगा आसमान में लहराता रहेगा, जब तक शान से तिरंगा आसमान में लहराता रहेगा, मेरा दावा है हर आंगन में बच्चा मुस्कुराता रहेगा। मेरा दावा है हर आंगन में बच्चा मुस्कुराता रहेगा। 4 लाइन पढ़ता और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। शिवजी नारायण के लोगों, मेरी विदाई पे आप उतनी ताली बजा देना जिसके अंदर आपके अंदर राष्ट्रवाद है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि अभी जिंदा हूं मैं साथी, कलम फौलाद जिंदा है। अभी जिंदा हूं मैं साथी, कलम फौलाद जिंदा है। अगर मर जाऊं माटी पर तो घर में औलाद जिंदा है। यहाँ जो भी बैठा है भारत माता का बेटा है। इनके दिलों में आज भी इंकलाब जिंदा है। बोल भारत माता की। अग्रिम पंक्ति से लेके अंतिम छोर तक दोनों हाथ उठा के एक बार अपनी माँ के लिए बोले भारत माता की, भारत माता की।